अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो है तहसीलदार की जो पोस्ट आई हुई थी उनके हवाले से है। ये 14 सीटें थी जिन पर एक पेपर पीपीएससी कंडक्ट कर चुका है जो कि जनरल नॉलेज का पेपर था। अब 3 पेपर जो है मज़ीद वो रह चुके हैं, जिनमें से इंग्लिश ऐसे का पेपर है, उर्दू ऐसे का पेपर है और एक लॉ का पेपर है। तो ये तीनों पेपर जो है ये पीपीएससी अनकरीब कंडक्ट करने वाला है। तो इस हवाले से आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूँ इन पेपर्स के हवाले से, इनकी तैयारी के हवाले से, काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँ। चलें बात शुरू करते हैं कि ये 14 सीटें हैं तहसीलदार की, ग्रेड 16 की सीटें हैं। और दूसरे नंबर पर इसका जो पेपर्स हैं इंग्लिश का और उर्दू ऐसे का, ये 2 पेपर्स आजकल जो है नेट पर सर्कुलेट कर रहे हैं कि जी 9 अगस्त और 10 अगस्त को ये पेपर कंडक्ट किए जाएंगे, इंग्लिश ऐसे का और उर्दू ऐसे का। और लेकिन पीपीएससी ने एक शर्त भी लगाई हुई है। पीपीएससी ने रिसेंटली अपने एक नोटिफिकेशन में बताया है कि पीपीएससी ऐसे के पेपर के रिज़ल्ट उसी सूरत में डिस्प्ले करेगा, शो करेगा और उन्हीं कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट शो किया जाएगा जो कि लॉ का पेपर पास करेंगे। तो इस पर तफसीलन बात होगी कि आखिर ये जो पॉलिसी है पीपीएससी की, वो क्यों पीपीएससी को ज़रूरत पड़ी इस पॉलिसी की और क्या मकसद है इस पॉलिसी का, और आप लोग किस तरह से लॉ की तैयारी करें और अपने आप को सिक्योर करें और ये जो सीट है इसके लिए आप क्वालिफाई करें और इंटरव्यू के लेवल तक पहुँचें। तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले कि इसका जो जनरल नॉलेज का पेपर था उसके अंदर ऑलमोस्ट 30,000 जो कैंडिडेट थे, 30,000 एप्लीकेंट्स जो इसमें मौजूद थे वो इस पेपर में आए थे। और उसके बाद इनमें से जो पास हुए जीके 1 पेपर एमसीक्यूज टाइप में वो 10,000 लोग थे जिन्होंने इसमें क्वालिफाई किया। अब उन 10,000 लोगों का नेक्स्ट फेज में पेपर जो है वो कंडक्ट करने जा रहा है पीपीएससी। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो लॉ का पोर्शन है वो पीपीएससी हमेशा से उसी लॉ के पोर्शन से पेपर कंडक्ट करता है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर 2 एक्ट्स दिए गए हैं और फंक्शन जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो सबसे पहले इसका मैं लॉ का आपको बताता चलूँ कि इसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट है जो कि 1967 का है, उसके बाद टेनेंसी एक्ट है जो कि 1884 का है, और फंक्शंस ऑफ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसकी जो फंक्शंस हैं, मेंबर्स हैं, उनकी तादाद, सारा कुछ, इस सारे जो चीज़ें मिलाकर एक एमसीक्यूज टाइप आपसे 100 मार्क्स का पीपीएससी पेपर कंडक्ट करेगा। और जो लोग इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे यानी कि 40 मार्क्स ले लेंगे, 40 मार्क्स हासिल कर लेंगे, वही लोग अगली स्टेज में सिर्फ जाएंगे। यानी कि सिर्फ वही लोग जो हैं वो ऐसे का पेपर जो है उनका अगर वो दे भी देंगे तो उसका रिज़ल्ट उन्हीं लोगों का शो किया जाएगा जो कि लॉ का पेपर पास कर चुके हैं। तो ये आपको भी समझ आ जाएगी, अगर आपसे लॉ का पेपर जो है वो अच्छा क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप फिर अगले इम्तिहान दें, अदरवाइज़ आपको इम्तिहान देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा सिवाय इसके कि आपकी मज़ीद किसी पेपर के लिए प्रैक्टिस हो जाए। अदरवाइज़ पीपीएससी आपको वो रिज़ल्ट शो नहीं करेगा अगर आपका लॉ का पेपर पास नहीं होता। तो ये थी इसके हवाले से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं थोड़ी सी तहसीलदार की जॉब के हवाले से। तहसीलदार किस तरह की पोजीशन है, कैसी जॉब है, क्या सैलरी है, क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, किस तरह के लोग जो हैं इसमें क्वालिफाई करते हैं और किस तरह से इसकी प्रमोशन का स्ट्रक्चर है। तो देखा जाए तो ये 16वें ग्रेड की जॉब है, लेकिन ये क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जॉब है और इसमें तरक्की का जो स्कोप है वो भी अनप्रेसिडेंटल है। यानी कि इसमें अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब इसके अंदर सबसे पहले अगर आप चीज़ देखेंगे 16वें ग्रेड पे अगर आप तहसीलदार भर्ती होते हैं, रिक्रूट हो जाते हैं, तो उसके बाद आपकी 10 साल बाद ऑटोमेटिकली आपको असिस्टेंट कमिश्नर लगाया जा सकता है और असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद आप कमिश्नर भी बन सकते हैं। वहाँ तक भी इस तरह की मतलब हमें मिसालें पास में मिलती हैं कि बहुत सारे लोग जो थे वो कम एज में तहसीलदार भर्ती हुए और एंड में वो कमिश्नर रिटायर होते हैं। तो इस हवाले से तो ये स्कोप के हवाले से तो बहुत ही अच्छी जॉब है। प्लस सोसाइटी के अंदर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि तहसीलदार को बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इस जॉब की बहुत अथॉरिटी है, लोग आपसे ताल्लुकात बनाना चाहेंगे, आपके साथ उठना बैठना चाहेंगे, आपके साथ खाना पीना चाहेंगे, आपके साथ मतलब कि बहुत सारे लेन देन के मामला उनके आप लोगों के साथ होंगे। और तीसरे नंबर पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि तहसीलदार की अपनी एक अदालत होती है, अपना एक कोर्ट होता है। यानी कि जितने भी टेनेंसी और रेवेन्यू के मामला हैं जो कि सिविल कोर्ट में नहीं जाते तो वो तहसीलदार की कोर्ट में जाते हैं। इस हिसाब से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। तो आप लोग कोशिश करें कि इस जॉब के लिए मेहनत करें और अपनी तैयारी का आगाज़ करें। सबसे पहले आप लोग फोकस करें लॉ के पेपर पर, लॉ के पेपर की तैयारी साथ साथ जारी रखें और उसके बाद 9 और 10 अगस्त को जो होने वाले पेपर्स हैं
जिनमें इंग्लिश ऐसे का पेपर और उर्दू ऐसे का पेपर, उसके लिए भरपूर तैयारी करें और प्रैक्टिस करें। अच्छा, थोड़ा सा इसमें मैं अब तैयारी के हवाले से भी आप लोगों को बता दूं कि उर्दू ऐसे के लिए आप लोगों ने कौन सी बुक से कंसल्ट करना है, क्या तैयारी करनी है। उर्दू ऐसे के लिए मेरा आपको मशवरा ये है कि जितना हो सके ओरिजिनल वर्क करें। अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो कुलीद उर्दू पढ़ लें, या इसके अलावा और जो मतलब 11वीं 12वीं की उर्दू के सिलेबस की किताबें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर कंपोजिशन और ग्रामर की तैयारी के लिए आप मैट्रिक की कंपोजिशन और ग्रामर वहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो ये पेपर आपका इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ ही होगा। अगर आप जितना लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको 5-6 मज़ामीन यहाँ बता भी देता हूँ जिन पे तो आप ख़ास तौर पे फोकस करें। सबसे पहले आपने ऐसे तैयार करना है जमहूरियत का मुस्तकबिल पाकिस्तान में। दूसरे नंबर पर औरतों के हकूक़ या हकूक़ निस्वा या औरतों की तालीम के हवाले से, यानी कि वुमेन का जो डिपार्टमेंट है ये आपने कवर करना है। तीसरे नंबर पर जो क्राइसिस मुल्क के अंदर चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस है, या इसके अलावा सोलर के हवाले से, सोलर सिस्टम के हवाले से, उसकी इंस्टॉलेशन के हवाले से भी आप लोग जदीद तवन्नाई के तरीक़ों पर एक मजमून जो है वो तैयार कर लें। उसके बाद जो है गुड गवर्नेंस के ऊपर, यानी कि आपके इंतज़ामी अमूर के ऊपर एक ऐसे ज़रूर तैयार करें। तो ये जो सारे ऐसे हैं 4-5, ये आप लाजमी तैयार करें। बाकी भी बहुत सारे पढ़े तैयार करें, लेकिन इन पर एक्स्ट्रा फोकस से इनको तैयार करें। अच्छा, अब बात करते हैं इंग्लिश ऐसे और उसकी तैयारी कैसे की जाए। अब आपके पास टाइम बहुत कम है, यानी कि गिनकर आपके पास 1 से 1.5 हफ्ते का टाइम है आज की तारीख से, यानी कि आज 30 जुलाई है 2025 और ये पेपर हो जाएगा 9 या 10 तारीख को ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा। तो इंग्लिश ऐसे में सबसे ज़रूरी आप लोगों के लिए चीज़ है कि उसके अंदर आप अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ज़रूर मद्देनज़र रखें। मतलब आपके पास इंग्लिश ऐसे में ग्रामर की मिस्टेक्स का कोई चांस मौजूद नहीं। प्लस ये 100 मार्क्स का पेपर है, तो 100 मार्क्स के लिए एटलीस्ट आपको जो है वो 2500 वर्ड्स जो हैं वो लिखने पड़ेंगे। 2000 से 2500 वर्ड्स मिनिमम आपको ये लिखने पड़ेंगे। आउटलाइन बना के अच्छा सा पैराग्राफ की शक्ल में ये ऐसे आप तैयार करें। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि मैं आप लोगों को ऐसे इसका एक डेमो लिख कर भी दिखाऊं, तो फिर मैं इंशाल्लाह, वो डिपेंड करता है कि वीडियो आप किस हद तक पसंद करते हैं, या आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ये पूछते हैं कि मैं इसके ऐसे के बारे में आपको मज़ीद डिटेल से बताऊं, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत जल्द इसके हवाले से बताऊंगा। लेकिन आप लोग काइंडली इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोग कितने कीन हैं इसके लिए, कितना इंतज़ार कर रहे हैं आप इस पेपर के लिए, या आप कितनी तैयारी कर चुके हैं, या आप कितनी तैयारी करना चाहते हैं इस पेपर के लिए। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक के साथ आप कभी भी इंग्लिश ऐसे या उर्दू ऐसे पास नहीं कर सकते। तो कोशिश करें ग्रामर की मिस्टेक ना करें, क्योंकि ये लैंग्वेज का ऐसे है, इसमें करंट अफेयर का ऐसे नहीं है। ये करंट अफेयर के मज़ामीन नहीं है, या मुताला पाकिस्तान नहीं है कि आपकी गलत ग्रामर चल जाएगी, आपकी गलत ग्रामर इसमें नहीं चलेगी। तो कोशिश करें ग्रामर पर फोकस बनाए रखें और बहुत फोकस करें इस पर। तो ये थी जी इसके हवाले से, ऐसे के हवाले की इन्फॉर्मेशन। तो एक बात मैं इग्नोर कर गया कि इसकी सैलरी क्या हुई। ग्रेड 16 पर आपको 70,000 60,000 प्लस अलाउंसेस भी आपको मिल सकते हैं। इसके अंदर हाउस, अगर आपका तबादला किसी दूर दराज शहर में हो जाता है तो वहाँ पर आपको हाउस रेंट भी मिलेगा, अलाउंसेस मिलेंगे, बहुत सारे मेडिकल अलाउंसेस मिलेंगे। इस तरह बहुत सारे आपको एक अदद व्हीकल भी प्रोवाइड की जा सकती है। इस जॉब के अंदर तहसीलदार के पास व्हीकल भी होती है, तो ये भी प्रोवाइड की जा सकती है। प्लस बहुत सारे और वर्क्स एंड प्रिविलेजेस है, यानी कि आपका काम इस महकमे के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस अपॉर्चुनिटी को हरगिज़ मिस न करें और तैयारी को जारी रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।